जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम का पार्ट 1 डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या होता है ये तो हमने उसी वीडियो में देख लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, जो कि बेसिकली 8th स्टैंडर्ड का ही रिविजन था, वो हम लोगों ने देख लिया था। फिर अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये हमने देखना बाकी था, जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। सो अभी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम यूज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही फैक्टराइज हो जाता है। यहाँ पर वो सारी मेथड्स अप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए हम लोग फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। एक बार पॉलिनोमियल पढ़ रहा हूँ आपके लिए। पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। अब आप ऑलरेडी जानते हो कि इसका जो डिग्री आया है वो आया है 3। इसको हम लोग वो पुरानी मेथड्स अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो अब हम लोगों को उसको फैक्टराइज करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम। वो अप्लाई करने के पहले क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हमको सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एक हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अब जैसे ही मैंने बोला ज़ीरो है तो ये पहले दूसरे लेक्चर पे हम लोग पहुंच जाते हैं। आई थिंक थर्ड लेक्चर पे, पहला दूसरा नहीं थर्ड लेक्चर पे, जहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखा था। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप में से 50% या मोर देन 50% लोगों को ये याद ही नहीं है कि व्हाट इज मेंट बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और मैं आपको हरदम से बताते आ रहा हूँ कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारे एक दूसरे से इंटरवोवन है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये आपको याद रखना ही है। मैं बता रहा हूँ जीरो क्या होता है। ऐसा नंबर जो यहाँ पर रखोगे x के जगह पे और सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो आएगा। तो जिस नंबर की वजह से जीरो आएगा दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी जीरो से हम पता करेंगे कि उसका फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान दो। अब हमको एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो यहाँ पर रखेंगे तो पता चलेगा उसका जीरो है या नहीं। अब ये करने के लिए आपके पास तो पूरी की पूरी नंबर लाइन अवेलेबल है। कौन से नंबर्स आप डालते फिरोगे, बराबर है। तो उसको फिल्टर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ये मैथ्स का रूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये ट्रिक है जो हम लोगों को अप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे हम लोग वो इनफाइनाइट नंबर्स में से सिलेक्टेड नंबर्स के बंच पे आ जाएंगे, जो इसमें कहीं ना कहीं उसमें से एक नंबर फिट करे जाएगा एज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे ढूंढते हैं उसको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल का कांस्टेंट ढूंढना है, जो कि यहाँ पर आ रहा है 120। उसकी साइन को फिलहाल छोड़ दो। और लीडिंग कोएफिशिएंट ढूंढना है। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जो इसमें हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, यानी डिग्री पॉलिनोमियल है, उसका कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे है 1, उससे उसको डिवाइड करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है, रूल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कांस्टेंट नंबर को डिवाइड करना है लीडिंग कोएफिशिएंट के, लीडिंग टर्म के कोएफिशिएंट से, जिसको आप लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हो, जो कि 1 था, उससे डिवाइड किया तो ऑब्वियसली आंसर तो आना था 120, बराबर। अब ये जो आंसर आया डिवाइड होने के बाद, उसके आपको पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जो 120 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे आता है आपका 1 के टेबल में 120 आता है, और हर नंबर को प्लस माइनस की साइन देना है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव 1 के टेबल में भी 120 आता है और -1 के टेबल में भी 120 आता है। बोले कैसे? तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -120 हो जाएगा पॉजिटिव 120। ठीक है, अब वो सोचना ही नहीं प्लस माइनस क्यों लगाना है, बस लगाते जाना। सेकंड, 2 से डिवाइड होता है तो +-2, फिर 3 से डिवाइड होता है तो +-3, 4 से डिवाइड होता है तो +-4, 5 से डिवाइड होता है +-5, 6 से डिवाइड होता है +-6, फिर 7 से डिवाइड नहीं होता है, 8 से होता है क्या, 8 1 8 4, हाँ 8 से भी होता है तो +-8। शिट, क्या लिख रहा हूँ, +-8। अब ये रेलगाड़ी आगे बढ़ती चले जाएगी। 10 आएगा, 12 आएगा, 1, ठीक है, 20 भी आएगा, 60 भी आएगा, 30 भी आएगा, राम राम राम, बहुत सारे आएंगे, बराबर है। बट इसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, पहले दूसरे तीसरे नंबर में ही हमारा काम हो जाता है। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि
कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो जो आते हैं सब अपने दिमाग में होने चाहिए। अब इसमें से कोई ना कोई एक नंबर अलॉन्ग विद द साइन 0 का काम करेगा। अब बोले सर बाप रे इतने सारे नंबर्स, तो बेटा वो जो बड़ा बाप रे था ना, वो नंबर लाइन वाला जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स थे, उस बाप रे से तो ये बाप रे अच्छा है ना, कि ठीक है इतने ही तो है, अब इसमें से कोई ना कोई ढूंढ लेंगे, राइट। तो जो आप आड़ा टेढ़ा भाग सकते थे, तो मैंने आपको एक काम पे लगा दिया कि हाँ बेटा यही चैनलाइज कर दिया मैंने आपको कि इसमें से कोई ना कोई है, राइट। तो चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं +1, ओके। अब ये क्या करते हैं, रफ में डाल के देखना, क्योंकि इतना फेयर करते बैठोगे तो फिर से बापरे बापरे हो जाएगा, ओके। तो रफ में +1 डाल के देखते हैं। तो 1 का क्यूब 1, फिर 1 आएगा तो 1 -23, अब ये रफ भी मुझे करके दिखाना पड़ेगा। 1 -23, फिर +142 -120। अभी सारे माइनस वाले जोड़ लो पहले। -120 और -23 कितना होता है, -143, और 142 और 1 143, 143 -143 0। हो गया काम, डाला, बराबर है। तो यहाँ पे हमारा इन 1 गो हमारा आंसर आ गया। नहीं आया तो -1 डालो, नहीं आता है तो 2 डालो, नहीं आता तो -2 डालो, ठीक है। आएगा 2-3 नंबर्स में ही। अब जहाँ पे आ गया वो करके दिखाना पड़ेगा, ओके। अब कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, इसको p ऑफ x बोलना पड़ेगा। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ -23x² प्लस 142x - 120। p ऑफ x क्यों बोला, क्योंकि बार बार इतना बड़ा पॉलिनोमियल यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह p ऑफ x काम में आ जाएगा, इसलिए लिख दिया। अब आप बोलोगे हियर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120 आर, क्या लिखोगे, +-1 +-2 +-3 करते करते +-120 तक जाओगे। जो जो आ रहे हैं सारे कवर हो गए, ओके। अब आप बोलोगे नाउ p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, x के जगह क्या ऐड किया मैंने, +1, तो 1³ -23 × 1 स्क्वायर प्लस 142 × 1 - 120। अब यहाँ डायरेक्ट लिख दो 143 - 143 इज इक्वल्स टू, आंसर आता है 0, क्योंकि आपको पता है यही आने वाला है, इसलिए ख़त्म। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, हाँ एक चीज़ और मैं भूल जा रहा हूँ, बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बुक में उतारनी भी है, राइट, ये आपको नीचे लिखना है। सेकेंड थिंग, मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बोला है शायद, अभी फिर से बोल रहा हूँ, और ये आगे आने वाले हर वीडियो में मैं बोलता रहूँगा। आप लोगों को आपकी एडमिशन कंफर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट आने वाला है 15 जून को www.ayasir.com के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड करना है। 17 तक मेरे घर पे आपको सबमिशन उसका करना है। जो चेक हो जाएगी टेस्ट, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीमेट करूँगा आपको, इन्फॉर्म करूँगा या इंटीमेशन दूंगा, ऐसा बोलना था, तो वो मैं आपको तब दूंगा इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन। आपको वो कलेक्ट करके लेकर जानी है आपकी चेक हुई हुई टेस्ट, ठीक है। फीस भर के आप लोगों को आपकी किट लेकर जानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोगों का जीमेल आईडी जो मैंने उस दिन आपको डिटेल समझाया था वो, ओके। और मैं हर बार वीडियो के कहीं ना कहीं बीच में ही बोलूँगा, इसलिए वीडियो पूरा देखते रहो, नहीं तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं आपको। नाउ अगेन स्टार्ट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे +1 रखा, और +1 रखने के बाद पता किया कि आंसर आ रहा है 0, सो 1 बिकम्स द 0। अब फैक्टर थ्योरम याद करो, मैंने आपसे कहा था फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर x - 1 या x - a बेसिकली, अगर x - a इज ए फैक्टर, ये बोल रहा है, तो p ऑफ a इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। और उल्टा p ऑफ a अगर 0 आता है तो x - a क्या होगा, उसका फैक्टर, इज ए फैक्टर। याद है, पिछले ही वीडियो में देखा था, अभी बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वो वीडियो पे जाओ, फिर से देखो और इधर आओ। नाउ यहाँ पर 1 डालने के बाद 0 आ गया, तो 1 का क्या बोलते हैं उसको, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1। तो आप बोलोगे सिंस p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x +1 का अपोजिट -1, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अभी मैंने p ऑफ x जानबूझ के लिया था, हर बार इतना बड़ा लिखने का काम नहीं, तो मैंने लिखा
देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्यों? क्योंकि p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 आता है, लेकिन 1 रख के आंसर 0 आ रहा है तो x माइनस 1 फैक्टर होता है, ऐसा आपको कौन बोलता है? तो आप बोलोगे सर फैक्टर थ्योरम हमको ये बताता है। तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 उसका फैक्टर हुआ। तो ये रहा आपका पहला फैक्टर। भूलना नहीं, क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दो। फैक्टराइज, क्या है क्वेश्चन? फैक्टराइज। हमको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला है फैक्टर्स कब माने जाते हैं? जब वो ब्रैकेट में लीनियर पॉलिनोमियल हो। ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये पहला फैक्टर हुआ। अभी और कितने आएंगे ये भी मैंने आपको बताया था। इसकी डिग्री कितनी? 3। तो जितनी डिग्री मैक्सिमम उतने फैक्टर्स पॉसिबल है। यहाँ पे एक तो मिल गया और कितने आ सकते हैं? 2 और। तो वो 2 कैसे पता करें? तो पहला पता करने का जो वे था वो था हिट एंड ट्रायल। पहले हमने हिट एंड ट्रायल किया, देखा 1 0 आ रहा है 1 की वजह से, तो फिर वहाँ से कंक्लूड करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ऑलराइट, अब इसका यूज करके बाकी के फैक्टर्स पता करेंगे। कैसे? तो अब मैं क्या करूँगा, इससे इसको डिवाइड करूँगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आगे बताता हूँ फिर क्यों किया हमने डिवीजन, पहले कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसको लॉन्ग डिवीजन में लेके जाते हैं। आपको पता है लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, मैंने इसके पहले बताया था। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये पॉलिनोमियल यहाँ लिखा। और यहाँ पे हमको साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये जो पावर्स है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कोई भी मिसिंग ना हो। लेट्स चेक, 3 2 1 0 सारे हैं। अब किससे डिवाइड करते हैं? x माइनस 1 से। वो किया मेथड आप जानते हो, थोड़ा फास्ट लूँगा मैं। इसके पहले टर्म से, यानी इस पॉलिनोमियल के पहले टर्म को इस पॉलिनोमियल के पहले टर्म से रफ में डिवाइड किया। आंसर आता है 3 माइनस 1 इज 2। तो एक्स स्क्वायर आंसर आएगा, यहाँ पर लिखूँगा एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अभी सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज, ये पॉजिटिव था नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अभी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा, साइन बड़े नंबर की आएगी। 23 में से 1 गया, 22x स्क्वायर, फिर ये प्लस 142x माइनस 120। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसने रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है। तो पहले वो देखो, फिर लॉन्ग डिवीजन समझो, ठीक है। नाउ अगेन इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। माइनस 22x स्क्वायर को डिवाइड किया x से, तो आंसर तो नेगेटिव आ गया, 22 भी आ जाएगा। x स्क्वायर में से x गया तो क्या बचेगा? x। सो ये यहाँ पे लिखेंगे माइनस 22x। ओके, नाउ माइनस 22x से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, तो माइनस प्लस माइनस 22 1 जार 22, x मल्टीप्लाइड बाय x, x स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो, बड़ा भी हुआ तो सुनो पूरा। माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 22 22x। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, थोड़ी स्पेस रखी साइन कन्वर्जन को, माइनस कन्वर्टेड टू प्लस, प्लस टू माइनस, ये तो कट जाएगा, कटना ही चाहिए। 142 में से 22 गए, कितने बचते हैं? 120x, पॉजिटिव साइन बड़े नंबर की आई, ये माइनस 120 नीचे उतारा। अब फिर से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म से रफ में। कब तक डिवाइड होगा? जब तक ये डिग्री सेम आती है तब तक होता जाएगा, फिर नहीं होगा। ये कट गया तो यहाँ पे आया 120, ये लिखा यहाँ पे। अभी 120 इंटू एक्स 120x, माइनस 1 इंटू 120 माइनस 120, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस कन्वर्टेड टू माइनस, माइनस टू प्लस, ये 120 माइनस 120 0, प्लस 120 माइनस 120 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। 0 आना ही था क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है, और यहीं पे हमने रिमाइंडर 0 देख लिया। तो फिर बोले लॉन्ग डिवीजन क्यों किया सर? तो लॉन्ग डिवीजन हमने क्वोशंट के लिए किया, रिमाइंडर के लिए नहीं किया। रिमाइंडर के लिए हमारा काम यहीं हो गया था, हमको क्वोशंट चाहिए था जो रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम से नहीं मिलता था, इसलिए लॉन्ग डिवीजन ही उसका एकमात्र उपाय है, बंधु भगिनी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों का क्वोशंट आ गया है। अब ये क्वोशंट का काम है, कैसे? आपको याद होगा मैंने आपको
इसके पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में बोला है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, याद आया? तब मैंने बोला था इसको ध्यान में रखना, आगे काम में आएगा। अब यहाँ पे देखो डिविडेंड कौन है हमारा, पी ऑफ एक्स। डिवाइजर कौन है बेटा, x माइनस 1। और क्वोशंट कौन सा है, ये वाला, तो अभी फिलहाल मैं उसको क्वोशंट ही लिखता। रिमाइंडर आ गया 0। समझा? यहाँ से आगे हम लोगों को सॉल्व करना है, तो क्या सॉल्व करना है वो बताता हूँ। इसको मुझे फेयर में लिखने दो पहले, मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है, और ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, मुझे इतनी जगह चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। नहीं लिखा तो भी चलेगा, याद आता है तो लिख दो। बाय डिवीजन एल्गोरिदम पी ऑफ एक्स यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर x माइनस 1 इंटू क्वोशंट एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे आया 0। अब वो 0 का काम नहीं है इसलिए मैं यहीं मिटा देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, फिर से ये कभी नहीं भूलना पूछा क्या है, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना है आपको, 3 लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो हम 3 का ही टारगेट रखेंगे। आता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। पहला हमको यही मिल गया था जो यहाँ पे लिखा गया है, यानी यही पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं। तो अब ये इतना बड़ा ना लिखते हुए मैंने पी ऑफ एक्स लिखा। ये पहला फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरा फैक्टर, हो गए 2 फैक्टर्स। जैसे आप यहाँ पे करते हो 24 के फैक्टर्स, कौन से, तो बोले 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो क्या फैक्टराइजेशन खत्म हो गया यहाँ पे? तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर नहीं। मैंने पूछा क्यों, बोले सर 12 कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। मैं बोला अब खत्म हो गया, तो बोले नहीं, 6 कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड एज 2 इंटू 3। तो बोले अब खत्म हो गया, तो बोले हाँ। मैंने कहा आपको कैसे पता खत्म हो गया? तो बोले सर सारे प्राइम नंबर्स आ गए, अब आगे नहीं होता। तो जब तक प्राइम नंबर्स नहीं आते हैं आप फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं बोलते हो। तो फैक्टराइजेशन हुआ इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब आगे फैक्टराइज नहीं होता। उसी तरह ये तब तक फैक्टराइज नहीं माना जाएगा जब तक के लीनियर, जैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को फाइनल माना जाता है, वैसे यहाँ पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल को फाइनल फैक्टर माना जाता है प्राइम नंबर के जैसा। तो एक तो प्राइम नंबर यानी एक तो लीनियर फैक्टर आ गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो इसको और फैक्टराइज किया जा सकता है पिछले वाले वीडियो के जैसा, जहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज किया था, राइट? तो उससे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ओके। और ये वैसे का वैसा रहेगा एंड तक, क्योंकि ये एक फैक्टर है। जैसे ये 2 एंड तक वैसे का वैसा था, आगे और फैक्टराइज होते गए, तो वैसे ही ये वैसा ही रहेगा। इसको और फैक्टराइज करेंगे यूजिंग व्हाट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी क्यों डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पहले 3 मैं मन में लगा चुका हूँ, होता नहीं है इसलिए डायरेक्ट इस पे आया। आप करके देख लेना बाकी के 3। x माइनस 1 आ गया। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो कितना होता है 120, और बीच की टर्म है माइनस 22x। मुझे एक बार कंफर्म करने दो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे आएगा माइनस 22 इंटू एक्स। अब 120 के फैक्टर्स निकालो इस तरह से कि मल्टीप्लाई करो तो 120 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 22। तो आंसर आता है 10 और 12। 10 और 12 को प्लस करो 22, 10 और 12 को मल्टीप्लाई करो 120, राइट। अभी साइन देख लेते हैं, इसकी साइन नेगेटिव बड़े नंबर को दे दिया। चलो चेक करते हैं, -12 में -10 ऐड करोगे तो -22 बनेगा, और -12 मल्टीप्लाइड बाय -10 करोगे तो पॉजिटिव 120 बनेगा, बराबर है। तो दोनों को भी ये सूट कर रहा है, तो ये फाइनल हो गया। मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूँ कि पुराने वीडियोस में मैं सब डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप लिखोगे x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। अब x माइनस 1 मैंने कहा वैसे ही रहेगा, यहाँ से कॉमन क्या आता है x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 10। अभी कांस्टेंट नंबर देखो, ये कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट नंबर नेगेटिव है, साइन ऑपोजिट है तो माइनस बाहर निकलता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है आपको 12। यहाँ पे साइन चेंज, नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, बचेगा x क्योंकि 12 तो गया, ये प्लस का हो जाएगा माइनस,
12 10s आर 120 हो गया। नाउ x माइनस 10 आ गया कॉमन, तो x माइनस 1 x माइनस 10, यहाँ बचता है x माइनस 12। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास में 3 फैक्टर्स हैं और तीनों भी फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए उसको फैक्टर्स माना जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो तीनों भी लीनियर है, मतलब अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, प्राइम नंबर्स आ गए ऐसा समझो, ओके। 3 फैक्टर्स आ गए, 3 से ज़्यादा निकलेंगे भी नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 3 थी, मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, 3 निकाल के बताएं, यही वो पॉलिनोमियल है। इतना बड़ा ना लिखते हुए p ऑफ x लिखा। सो हियर आवर फैक्टराइजेशन इज ओवर, फैक्टराइजेशन इज ओवर। इतना बड़ा है, समझाते वक्त बड़ा लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर करके ख़त्म करते हो तो छोटा हो जाता है। पहले एक बार मैं स्टेप्स रिकॉल कर दूं, फिर आगे की बात बताता हूँ, थोड़ा बोर हो सकता है बट सुन लो। पहला ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर से अपने मन से नंबर रख के देखो जीरो कहाँ पे आता है, फिल्टर कैसे करते मैंने बताया, उसमें से एक नंबर रखो जहाँ जीरो आया तो 1 की वजह से जीरो आया तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, -2 की वजह से जीरो आता तो x प्लस 2 वुड हैव बीन अ फैक्टर, यहाँ पे x माइनस 1 है, फिर जो फैक्टर आया उससे डिवाइड करो। बोले सर ये क्यों करना पड़ता है, ताकि हमको पता चले डिवाइड किससे करना है, वो ही नहीं पता तो किससे करोगे। मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये जो क्वोशंट आया इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो p ऑफ x बनेगा। अभी जो क्वोशंट आया उसका डिग्री अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको फर्दर फैक्टराइज करना है आपको यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आपको 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। तो इस तरह से टोटल हो गए 3 फैक्टर्स। इस तरह से फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ से आप लोगों को एक्सरसाइज होमवर्क में दे रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 2.4। इसको आपको फैक्टराइज या जो भी उसमें क्वेश्चंस दिए आप उसको सॉल्व करो, जो डाउट आते हैं वो मुझे पूछो, वही क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा, दैट इज़ आइडेंटिटीज़। इसके पहले भी मैंने ऐसा ही बोला था, किसी ने भी कोई डाउट नहीं पूछा है, इसलिए मैं डायरेक्ट अभी आगे आगे जा रहा हूँ, ओके। क्योंकि हमको सिलेबस भी उतने फास्ट लेकर जाना पड़ेगा, अभी टाइम जा रहा है, राइट, फाइन। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।